हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला, समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है डेथ ऑफ पार्टनर। तो आज हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर का सम कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम लोग सीखने वाले, समझने वाले हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर में जो सिचुएशन है, मतलब सम को सॉल्व करने का जो सिचुएशन, वो तीन टाइप का हो सकता है। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, फर्स्ट वाले टाइप में सम में क्या होगा। इसमें क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड, आपको बनाने के लिए बोला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड चीज आपको बोली जाएगी कि बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाए। ये फर्स्ट टाइप होगा। इसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। फिर दूसरा जो सिचुएशन होता है सब में, उसमें क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। और फिर सेकेंड अकाउंट आपको बोला जाएगा कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है, डेथ ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। डेथ ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। मतलब आपको सारे पार्टनर्स की बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर बिजनेस में समझो तीन पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। ऐसे तीन पार्टनर है। तो समझो कि इसमें से सी नाम का जो पार्टनर, उसकी डेथ हो गई है, तो सिर्फ आपको उसका घर बनाना है। बाकी इन दोनों का आपको लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सिचुएशन टू। उसी तरह तीसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, इसमें आपको बोला जाएगा कि सिर्फ प्रिपेयर करो डेथ ऑफ पार्टनर का। डेथ ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। सिर्फ डेथ ऑफ पार्टनर की, जिसकी मौत हुई, सिर्फ उसी का आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा उनमें, वर्किंग नोट में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट आप ऐसा समझो कि हर सम में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है। बट क्वेश्चन में क्या लिख के दिया है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेटमेंट, अगर आपको बोला रहेगा तो फिर आपको तो तीनों बनाना, तो इसमें कोई भी पार्ट वर्किंग नोट में नहीं जाएगा। सेकंड सिनारियो में मैंने आपको क्या बताया कि रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और डेथ ऑफ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने का, तो इसमें भी कोई भी पार्ट वर्किंग नोट में नहीं जाएगा। लेकिन थर्ड वाले जो सिनारियो है ना, उसमें आपको सिर्फ बोला जाएगा कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो वो वाले सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्रेडिट में, मतलब वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। बस ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ज्यादातर एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि थर्ड टाइप वाला ही सम आता है या तो सेकंड टाइप वाला। बट कैसा है कि अगर थर्ड टाइप अगर आ जाए या फिर सेकंड टाइप भी अगर आपको सम सॉल्व करने के लिए आ जाए, तो इजीली आप फर्स्ट टाइप तो आप सॉल्व ही कर ही सकते हो। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में कैसा है कि जितने भी हम लोग ने यहाँ पे अकाउंट बनाने वाला है ना, तो जैसे एडमिशन और पार्टनर का सम कैसे सॉल्व करते, सेम वैसे का वैसे ही हम लोग को इसके अंदर सम को सॉल्व करना है। कुछ अलग नहीं है, सब कुछ हूबहू वैसे का वैसा ही है। और आपको इसमें कुछ एंट्री विंट्री भी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है सर। बस कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि गुडविल कैलकुलेट करके दिखाओ, गुडविल। तो बस गुडविल का मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, बस ये लर्न कर लेना, आपके लिए काम इजी हो जाएगा। तो गुडविल को निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ना लिख के दिया रहेगा कि 3 साल का प्रॉफिट लिख के दिया आपको। 3 साल का प्रॉफिट लिख के दिया, जैसे फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट समझो 100 रुपये है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट समझो 200 रुपीज़ है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट समझो 300 रुपीज़ है, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट समझो 400 रुपीज़ है। तो 3 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 5 साल का भी हो सकता है। अगर समझो आपको 2 साल का एवरेज प्रॉफिट बोला रहेगा, तो 2 साल के प्रॉफिट को ऐड करने का, फिर 2 से डिवाइड कर देने का, तो आपको 2 साल का एवरेज प्रॉफिट आएगा। अगर आपको समझो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोलेगा, तो 3 साल के प्रॉफिट को एक साथ ऐड करने का और 3 से डिवाइड कर देने का, तो आपको 3 साल का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। उसी तरह 4 का, उसी तरह 5 का। तो अभी फिलहाल मैं समझाने के लिए 4 साल का प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट को भी निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बना के दे दे रहा हूँ, वह याद रखना बस। तो एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, 3 साल का, 4 साल का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो 100 + 200 + 300 + 400 सबको ऐड कर दो। तो 400 + 300 700 + 200 900 900 + 1000 डिवाइड बाय 4। क्योंकि 4 साल का हमें प्रॉफिट लिख के दिया है, बस अब क्या करेंगे, 1000 को
4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर 250 आ जाएगा, और ये 250 आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका मतलब गुडविल को निकालने के पहले आपको पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह पे मैं लिख दूंगा 250 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लिख के दिया रहेगा कि 2 साल का नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, 3 साल का ये नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख के दिया है। तो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि जिसका हम लोग बिजनेस परचेज कर रहे हैं, या फिर ऐसा समझो कि जिस पार्टी का मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ तो उसके नाम का फायदा मुझे कितने साल तक होगा। तो जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसकी वजह से उसके नाम के फायदे की वजह से हमें कितने साल तक और प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं, तो उसका वैल्यूएशन वहाँ पे किया जाता है। तो नंबर ऑफ हिज परचेज अगर नहीं होगा तो वहाँ पे टाइम्स लिख के दिया रहेगा, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो वो कंसिडर कर देना। अगर सर दोनों में से कुछ भी नहीं लिख के दिया है तो आपका एवरेज प्रॉफिट ही आपका फिर गुडविल बन जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। फिर बाद में दूसरा आपको कैलकुलेशन में पूछा जाता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। मतलब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है तो डेथ होने के पहले उसने जितना महीना उसने काम किया रहेगा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको निकालने का आप लोग फॉर्मूला मैं आपको बना के देता हूँ। तो आपको जो भी प्रॉफिट लिख के दिया रहेगा वो आपको फॉलो करना है, फिर इनटू उसका रेशियो फॉलो करना है, फिर इनटू टाइम पीरियड आपको फॉलो करना है। मतलब आप ऐसा समझो कि समझो कि क्वेश्चन में आपको 50,000 का प्रॉफिट लिख के दे, तो मैंने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। रेशियो समझो कि जिस पार्टनर की डेथ होगी उसकी रेशियो है, समझो रेशियो में यहाँ पर लिखता हूँ 3:2:1, और ये जो लास्ट वाला जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है। तो अब मैं क्या करूंगा, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 में 1 ऐड करूंगा तो 6, तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6, 1/6। तो हम लोग लास्ट वाले पार्टनर को कंसिडर करेंगे 1/6, तो 1/6 इसका रेशियो होगा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब आप ऐसा समझो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फेब, मार्च, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर है। समझो कि नया जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो 1 अगस्त की उसकी डेथ हो गई है। ओके, तो 1 अगस्त के दिन उसकी डेथ हुई है, तो उसका मतलब मरने के पहले उसने कितने महीने काम किए, 4 महीने, इसलिए 4/12 लिख देने का। अगर समझो कि इस क्वेश्चन में लिख के दिया कि 1 नवंबर को उसकी डेथ हुई है, तो उसके पहले जितना भी मंथ्स रहेगा वो काउंट कर लेने का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो फिर आ जाएगा 7/12 आ जाएगा, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, इसलिए 7/12 करना पड़ेगा आपको। फिर उसी तरह समझो कि अगर क्वेश्चन में लिख के दी कि 31 दिसंबर को उसकी डेथ हो गई है, तो 31 दिसंबर, तो दिसंबर का मंथ भी उसके अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, तो दिसंबर भी कंसिडर होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इंटू 9/12 कर दो। तो फिर उस सिनारियो में क्या आपका जो भी आंसर आएगा वो उसको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये एक वर्किंग नोट पूछा जाता है। मतलब अगर आपको जिस पार्टनर की डेथ होगी तो उसका प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है, तो ये वाला बस फॉर्मूला याद रखना बस। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कैलकुलेशन आपको किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल लेना है, फिर इनटू क्या करना है आपको, जो भी आपको परसेंटेज लिख के दिया रहेगा रेट ऑफ कैपिटल, वो आपको फॉलो करना है, रेट ऑफ कैपिटल। फिर इनटू आपको इसके अंदर टाइम पीरियड भी कंसिडर करना है। मतलब समझो कि जिस पार्टनर की डेथ हुई उसका कैपिटल है समझो 5 लाख का, ठीक, और क्वेश्चन में आपको बोला कि 10% इंटरेस्ट निकालना, तो 10/100 हो गया, इनटू मरने के पहले समझो, जैसे मैंने वही एक सेम एग्जांपल लेता हूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसा मैं पूरा समझ ले, पूरा ईयर इधर आ गया। समझो कि 1 अगस्त की इसकी डेथ हुई है, तो मरने के पहले उसने कितना महीना काम किया, 4 महीना, इसलिए 4/12 कर देने का। कैलकुलेशन करने का जो आंसर आएगा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा।